देखो भाग्यवान, कल मेरी बहन आ रही है बात नोतनी, और तुम अच्छे से तैयारी कर लेना। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे वो सबसे पहले हमारे पास ही आएंगी क्या? जेठ जी के पास नहीं जाएगी? जेठानी जी और जेठ जी के पास जाना चाहिए, बड़े तो वही है ना। अरे भाग्यवान, ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, बड़े भैया और भाभी ने पिछली बार दीदी की कितनी बेइज्जती की थी। अरे रोते रोते आई थी वो मेरे पास और बोली थी कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी अब। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी दीदी की फिर से बेइज्जती कराऊँ? अरे वो तो ठीक है, पर तुम इतने दयालु कैसे हो? अरे पिछली बार भी तुमने इतना भात में खर्चा किया, 5 लाख थाली में रख के गाड़ी दी। अरे तुम इतने अमीर हो क्या? तुम्हें अपने बच्चे नहीं दिखाई देते अपनी बहन के सामने? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे हमें किसी चीज़ की कमी है क्या? दीदी को अगर हमने कुछ दे दिया तो हमारा क्या घाटा जा रहा है? अरे वह हम बेचारी, उसकी दुआ से ही तो हमारा इतना अच्छा व्यापार चला हुआ है, जो तुम आज सेठानी बनकर बैठी हो। अरे दीदी ने अपना सारा हिस्सा हमें ही दिया है। कभी दीदी कितनी आती है, दीदी कभी कभार आ गई। अरे दे देंगे तो क्या हमारे घर से कुछ घट जाएगा? और बहन बेटी को तो जितना दे देना उतना अच्छा है। अरे वो तो हमारे लिए रात दिन दुआएं करती है कि हमारा भाई, हमारे भतीजे फले फूले, उनका व्यापार अच्छा चले। ये मेरी बहन की वजह से ही तो आज मैं इतना बड़ा सेठ बना बैठा हूँ, और उसे देते हुए मैं इतना लालच दिखाऊं? नहीं, मैं तो खुला खर्चा करूँगा अपनी बहन के बात में। हाँ हाँ, मेरी तो तुम सुनोगे नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे कर लो, पर थोड़ा देख बरत के काम किया करो। तुम तो कुछ ज़्यादा ही उड़ने लग जाते हो अपनी बहन को देख के। अरे उसके सबसे छोटे वाले बच्चे की शादी है इस बार, तो मैं सोच रहा हूँ कि और अच्छा करो, और जिसको जलना है जले। मैं तो अपनी बहन को ऐसे ही दूंगा। हाँ हाँ, मैं भी नहीं बोलूँगी अब तुम्हारे बीच में, तुम्हें जैसा अच्छा लगे कर लेना। अरे भाभी, मैं तो आ गई हूँ। अरे गेट पर मुझे कोई सा लेने भी नहीं आया, और मैं ये बोझ लग रहा था मुझे बैग में। मैंने सोचा कोई आएगा गेट पे मुझे लेने। अरे भाभी, मैं तो आ ही गई हूँ लो भेली लेके, और मैं तो अकेली ही आई हूँ। मैंने सोचा क्यों मेरे भैया का खर्चा करूँ, 2-4 को लेके जाऊँगी, फिर आप उनको कपड़े दोगे, सब कुछ दोगे। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही आ गई भाभी। और ये बैग पकड़ो आप, इस बैग में बेली है और लड्डू भी है और सारा फल फ्रूट है। अरे जीजी, इतनी उम्र हो गई है आपकी, अरे इतना सामान आपको लेके आने का क्या ज़रूरत पड़ रही थी? अरे कार्ड दे देते, आप कार्ड लेके आ जाते। अरे हम तो उसी में मान जाते। बताओ कितना खर्चा किया आपने। चलो अब जो भी है, आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे भाभी, आप क्यों लेके आओगे पानी? बहुएं कहाँ गई? अरे छोटे की बहू नहीं है क्या घर पे? वो कहाँ गई है? वो दे देगी पानी। तुम आराम से मेरे पास बैठो। अरे जीजी क्या बताऊँ, उन्हें तो जब से पता चला है ना कि आपके बेटे की शादी है, तब से तो उनकी शॉपिंग ही नहीं ख़त्म होके दे रही है। आज चूड़ी ला रही है, कभी उनकी सैंडल, कभी साड़ी, कभी सूट। भाभी पूछो मत, बहुत बुरा हाल कर रखा है। कोई भी शादी आ जाए, इनकी शॉपिंग शुरू। इनके फैशन कभी पूरे नहीं होते। भाभी अभी भी शॉपिंग करने के लिए गई हुई है। कोई बात ना, पर घर में शादी है तो शॉपिंग तो करेगी ही। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ बाहर। जी जी, आप बैठो आराम से।
आओ जीजी आओ, बैठो मेरे पास। बहुत दिनों में आज दोनों बहन भाई बतलाएंगे। और बताओ, सब ठीक है घर पे? और बता भाई, कैसे चल रहा है काम धंधा तेरा? सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना भैया? अरे जीजी, आपकी दया से सब कुछ सही चल रहा है। और आप कहाँ, जब तक मेरे सर पे रहेगा सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और बताओ दीदी, जीजा जी नहीं आए? अरे नहीं भैया, तेरे जीजा जी को शादी में इतने काम है, काम में लगे पड़े हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं अकेली जाके बात की चिट्ठी दे आऊँ आपको। कोई बात नहीं दीदी, पर आपको अकेले नहीं आना चाहिए था, जीजा जी को साथ लेके ही आते। लो जीजी, चाय पी लो, मैं तो चाय ही बना लाई। सर्दी हो रही है, आप बैठो आराम से, मैं खाने की प्लेट लेके आ रही हूँ यहीं पे। अरे हाँ हाँ भाभी, ठंड तो बहुत हो रही है, लाओ पी लेती हूँ चाय। और इसे छोटे को नहीं दी आपने? और मेरे छोटे भाई को तो दे देती भाभी चाय, मैं इसके बिना कैसे पी लूँगी चाय। अभी अभी आपके आने से पहले ही पी के बैठे हैं दीदी। इतनी चाय इनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादा चाय नहीं देती मैं इन्हें। अरे कहीं ना कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, दे दे, मैं इसके साथ ही पी लूँगी चाय। जीजी, डॉक्टर ने मना किया है इन्हें ज़्यादा चाय पीने से, इसलिए नहीं दे रही, नहीं तो मैं दे देती इनको चाय। हाँ दीदी, ये ठीक बोल रही है, डॉक्टर ने मेरी चाय बंद की है। आप पियो दीदी। चल कोई बात नहीं, तो इसमें से ही ले ले भाई, थोड़ी ले ले चाय, पर मैं तो तेरे साथ ही पीऊँगी, तो इसमें से ही ले ले। चल दोनों बहन भाई थोड़ी थोड़ी करके पी लेंगे। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। चल एक काम करती हूँ, मैंने चाय पी लिया, मैं चलती हूँ। और भाई, आने वाने का कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है, तू टाइम से आके और बात भर जाना भाई, जो तेरा बहुत हो दे जाना। मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि मुझे ये, अपने बजट में रह के तब करना, कुछ ज़्यादा खर्चा मत करना। अरे जीजी, सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम कर देंगे भात में। तुम्हारे अगल बगल में भी इतना भात नहीं दिया होगा किसी ने जितना तेरा भाई देगा। अरे भाई, तुम जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारे कार मदार को चौगुना करे, सब ठीक हो, मैं तो यही चाहती हूँ भैया। चल बस ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। घर पे बच्चे भी अकेले, और शादी को अभी टाइम ही कितना में करना है। वाह भैया भाभी वाह, आपने तो मेरा नाम कर दिया है। ऐसा बात तो हमारी गली में किसी ने भी नहीं भरा जितना मेरे भाई ने भर दिया है। और भाभी, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा, मेरी लाज रख ली तुम दोनों ने। भगवान ऐसे भाई भाभी सबको दे। अरे जीजी, ये तो हमारा फर्ज था, सभी को ये सोचना चाहिए कि बहन बेटी अगर बात के लिए घर पे आए तो तुमसे जितना भी बन पड़े तुम्हें वो देना जरूर चाहिए। ये बहनें अपने इसी दिन के लिए तो भाई मांगती है, भगवान सबके काज पूरे कराए। और जीजी, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है जीजी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमने क्या ही कर दिया आपके लिए। हाँ जीजी, आपके भाग से ही तो हम इतना अच्छा काम धंधा चला रहे हैं। अरे मेरी दीदी मुझे इतनी दुआएं देती है, तभी तो मेरा काम अच्छा चलता है। अरे जीजी, मैं तो बहुत कुछ करता, और क्या किसी और का दे रहा हूँ, अपनी कमाई से अपनी बहन को दे रहा हूँ।
अरे भैया फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भाभी का। भगवान, आप तो भैया मेरे लिए भगवान ही हो। दोनों मेरे भाई भाभी का जोड़ा बना रहे। और बड़े भैया आज भी नहीं आए। अरे इतनी भी क्या नाराज़गी, जो अपने इकलौते भांजे की शादी में भी नहीं आ पाए। अरे रहने दो जीजी, क्यों अपना मन दुखी कर रही हो? मैंने कुछ कमी छोड़ी है क्या? अगर और कहोगे तो और दे दूंगा, पर अपना जी मत दिखाओ। अरे नहीं छोटे, मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ, कोई बात नहीं। पर देखो, आना तो उसको चाहिए था ज़रूर, और उसकी वाइफ को भी और उसके बच्चों को भी। पर वो हमें कहाँ अपना मानते हैं। चलो अब जो भी हुआ सब ठीक है, बस भगवान की दुआ से सब काम पूरा हो गया। तो ठीक है भैया भाभी, अब बैठो, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ।